हेलो टेक्योन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे रेडॉक्स रिएक्शंस के, बट आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। उसने यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए एंड हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ओके ये ध्यान रखना, आपको ये नहीं देखना कि कौन सी सही है, आपको ये बताना है कि कौन सी गलत है। तो अभी ये रिएक्शन हो रही है, देखो सबसे बोल रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहाँ पे पीबीओ एंड सी है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ लेड की बात कर रहा है, वो तो प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में तो वो तो बाद में हो गया ना, हमें जो चीज सिलेक्ट करनी होती है वो देखनी होती है हमारे रिएक्टेंट साइड पे। यहाँ पर ऑप्शन दो ही है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा क्योंकि लेड जो है हमारा वो रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ए हमारा आंसर नहीं है। तो मतलब ये इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन में है ना। ठीक है, तो अभी तक हमारे ऑप्शंस कोई एलिमिनेट नहीं हुई है। अभी बी ऑप्शन देखते हैं। अब बी ऑप्शन में देखो वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो कार्बन ऑक्साइड हो रहा है तो मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, मतलब ये सही ऑप्शन होगा। अब देखो ए और बी इसमें है, ए और सी इसमें, बी नहीं है तो ये हट जाएगा। अभी ऑल भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि हमने अभी हम देखते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन को कि हमारी सी ऑप्शन क्या कह रही है। अब मैंने क्या बोला था, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, सही है। लेड ऑक्साइड रिड्यूसर है तो ये अपने आप में सही है, मतलब आंसर इज ए एंड बी जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन वन यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा। गॉट इट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उसने इक्वेशन दी है हमारे पास Fe2O3 प्लस 2AiAl दैट गोज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब वो बोल रहा है कि ये किस चीज की रिएक्शन है, किस चीज की एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है, Al जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, उसने आयरन को जो कि कम रिएक्टिव है उसको रिप्लेस किया। तो आयरन आपका अकेले बैठ गया एंड एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन ये मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ऑप्शन डी क्या रहेगी हमारी, सही है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन डी हमारी क्या है, सही है। एंड यहाँ पर जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसे एग्जांपल नहीं दी हुई, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ ऐड हो गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। आयरन के साथ ऑक्सीजन था लेकिन अभी उसके पास नहीं है तो वो रिड्यूस हो गया। ओके, सो अगर रिडॉक्स होता तो वो भी आपका आंसर होता। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। कि आयरन फिलिंग्स ली एंड उसमें डाइल्यूट HCl डाला, कि फिर क्या होगा। यस, एक्सपेरिमेंट किया था हमने। क्या होगा, आयरन है, कहाँ लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, चलो। ठीक है, आयरन फिलिंग्स डाली, किस में डाली, HCl में डाली। अब क्या होगा, अब जो हाइड्रोजन है, मतलब जो आयरन है वो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये बन गया FeCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे डिस्प्लेस किया है आयरन ने हाइड्रोजन को। हमारे पास क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बनी है प्लस आयरन क्लोराइड बना है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, वेल वेरी फर्स्ट ऑप्शन, उसी में आपको दिया है, बट फिर भी बाकी ऑप्शंस हमने पढ़ने हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस नहीं बनी, ऑप्शन गलत, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देन आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारी वो सही रही।
ओके, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चलिए अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है एंड हमें उसको बैलेंस करने की क्यों जरूरत है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां पर आपके पास रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में हर एक एलिमेंट के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो बराबर होने चाहिए। कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में भी 2 क्लोरीन होंगे। मेरे पास अगर रिएक्टेंट में 3 आयरन है देन प्रोडक्ट में भी 3 आयरन होंगे। ठीक है, आप इसमें कोई भी एग्जांपल जो है वो ऐड कर सकते हो, बट आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं है। अब वो बोल रहा है व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब ये क्यों बैलेंस होनी चाहिए। अगर पहले हमारे पास 3 आयरन है ना, बाद में हमें 3 ही क्यों चाहिए, 1 क्यों नहीं या 5 क्यों नहीं। अगर 1 हो जाता है तो फिर वो मास गया कहाँ पर, कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगर 3 के 5 हो गए तो 5 कैसे आए, 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए आयरन, अपने आप तो नहीं बने हुए हैं, है ना। तो वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हमें क्यों बैलेंस करना है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है कि मास जो है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो टोटल मास है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है दे शुड बी इक्वल ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अब वो क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। अब हमारे पास इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड देन उसको हमने बैलेंस भी करना है। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेट अस स्टार्ट। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस, गैस मतलब H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एज अ गैस ही एग्जिस्ट करती है। अब देखो मैं आगे जगह छोड़ रही हूँ, क्यों, क्योंकि बाद में बैलेंसिंग करनी होगी। गिव्स टू, क्या बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया का सिंपल क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये भी क्या है, गैस है। अब यहाँ पर देखो इसको बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस होगी, इजी। चलो अब बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, लिखा हुआ है इन्होंने, दे रखा है कि गैस है। बर्न्स इन एयर, जब भी आए बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ कर रहा है रिएक्ट, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का तो पता ही है सभी को, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो एक गैस है। ठीक है, अभी देखो H2S प्लस O2 दैट गिव्स H2O प्लस SO2। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम सोडियम सल्फर से स्टार्ट कर देते हैं, तो सल्फर हमें बैलेंस्ड ही दिख रहा है। ऑक्सीजन देखेंगे तो हमारे पास 2 हैं एंड राइट साइड पे हमारे पास 3 है, ये ऑड हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो भी ऑड हो ना, पहले उसको इवन कर दो। तो ये ऑड है, हमारे पास एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए, तो उसको, अभी ये 4 है ना, लेकिन अगर मैंने सपोज इसको मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो जाएंगे, बट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी करना पड़ेगा। तो मतलब पहले हाइड्रोजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, वो अकेला है तो वो इजिली हो जाएगा, बट हाइड्रोजन एंड सल्फर जो कि किसी कंपाउंड के साथ है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हम दे रहे हैं अभी हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सल्फर भी 2 हो गए हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन गिनो दोबारा से, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे +2 6, तो इसको अभी पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इसको 3 से करें। ठीक है, जो एलिमेंट आपके पास अकेला एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको उसके लिए उसको बैलेंस करना बहुत ईजी है। आपको तो सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड जो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो, उसको बैलेंस करना टफ रहता है। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 3 aqueous।
that gives aluminium chloride that is AlCl3 प्लस, ये इसको एक्वस लिख लेना, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब सॉलिड्स में एग्जिस्ट कर रहा है, BaSO4 सॉलिड, ठीक है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में। ओके, अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसको बैलेंस करें। यस, ओके, बेरियम हमारा बैलेंस्ड है, क्लोरीन को देखें, क्लोरीन हमारा इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो जो भी ऑड हो उसको इवन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अभी क्लोरीन 6 हो गए हैं, एल्यूमिनियम हमारे पास 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम थे, तो चलो ठीक है, अभी ये 6 हो गए हमारे पास, तो मतलब बेरियम क्लोराइड, इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बेरियम 3 हो गए हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सारे एक बारी काउंट करके देखो कि क्या सब बैलेंस्ड है, बेरियम बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, हमने क्लोरीन देखा वो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन में कितने हैं, 3 4 जार 12, यहाँ पर कितने हैं, 3 4 जार 12, तो सब बैलेंस हो गया, सल्फर सल्फर रह गया, तो सल्फर यहाँ पर 3 है और राइट साइड पर भी 3 है, सो यस, ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। यस, समझ में आ गया सब कुछ कि कैसे करना है, प्रॉपर स्टेप्स जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है, अगर आप एक बार रिवाइंड करके वो लेक्चर देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है, बट गलती नहीं होनी चाहिए। चलो डी पार्ट में देखते हैं। डी में अब देखो, पोटेशियम मेटल है ना, हमारे पास के है सॉलिड दैट रिएक्ट्स विद वाटर, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, एंड हाइड्रोजन गैस मतलब H2। अभी इसको हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, अभी यहाँ पर H2 देखो, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3, तो जैसा मैंने बोला जो ऑड है उसको इवन कर दो, तो KOH, इसमें एक है ना, इसको इवन कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, अब हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन 2 के, तो के को कर दिया, 2 ऑक्सीजन के लिए इसको कर दिया, देखो ये सारी की सारी बैलेंस होगी इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो बहुत इजीली जो है तुम जल्दी जल्दी सीख जाओगे कि कैसे करना है, और इनको बार बार प्रैक्टिस करना है और हमेशा खुद से ही करना है, ठीक है, कि कैसे करोगे, तो अगर कोई नई इक्वेशन भी आ जाती है ना तो तुम इजीली कर पाओगे उसको बैलेंस। चलिए नेक्स्ट। ओके, दीज आर दी आंसर्स, आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज, अभी हमें अगेन इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, अब कैल्शियम हमारा सेम है, ठीक है, एन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो जो हमारा एन है उसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अभी ऑक्सीजन देखो 6 7 8, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 7, मतलब इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो गए, अब हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4, यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस हो गया, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, देखो सब कुछ बैलेंस्ड है इसमें, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, दैट गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है NaOH, ठीक है, अब ये कंप्लीटली तुम्हें दिख रहा है कि राइट साइड पे 2 Na है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 हो गए, फिर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 6, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर मतलब ये क्या है, बैलेंस नहीं है हमारे पास, है ना, फिर उसके बाद क्या देखें, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये 4 हो गए, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब देखो आई थिंक सब बैलेंस हो गया, यस, बैलेंस हो गया सब कुछ, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O, ओके, चलिए ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, चलो नेक्स्ट,
अब हमें इसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है, उसी के सी एंड डी पार्ट्स है, ठीक है, नया क्वेश्चन नहीं है, उसी के पार्ट्स हैं। अब देखो Na बैलेंस्ड है, Cl बैलेंस्ड है, Ag बैलेंस्ड है, N भी बैलेंस्ड है एंड O भी हमारा बैलेंस्ड है। तो ये अपने आप में क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, BaCl2, Ba बैलेंस है, Cl2 ये बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, दो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन भी दो हो गए, अच्छा यहाँ पर तो दो ही हैं, ठीक है, बैलेंस हो गए ये भी। तो सल्फर भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ये बस हमें सिर्फ HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमारी इक्वेशंस बैलेंस, ठीक है, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करना। गॉट इट? इजी चल रहा है अभी तक? आई थिंक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है इन क्वेश्चंस की, बैलेंस की, पीछे जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक अब तो बिल्कुल हलवा होगा आप लोगों के लिए। ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, देन वो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, वहां जाओगे, वहां जाके आप एक पर्टिकुलर जो लेक्चर नंबर है उसको सिलेक्ट कीजिए, फाइल ओपन हो जाएगी एंड देन यू कैन इजीली डाउनलोड। ओके, एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो एंड आपको चीजें समझ में आ रही हो, देन डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अब देखो वो बोल रहा है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब ये एक तरह की जैसे स्टेटमेंट्स नहीं होती, बस वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, बस कंबाइंस की जगह पॉजिटिव प्लस साइन आ जाता है, ठीक है, मेक्स की जगह एरो आ जाता है, ठीक है, एंड की जगह बाद में कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, तो एंड की जगह भी हमारे पास प्लस आ जाता है, ठीक है, बट है चीजें सारी की सारी सेम। अब इसका आंसर क्या है, अब हमें लिखना है इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, they combine with carbon dioxide to give calcium carbonate plus water that is H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैल्शियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस्ड है, कार्बन हमारे पास बैलेंस्ड है एंड ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। काम आसान हो गया हमारा, टाइम बच गया हमारा, ठीक है। अभी बी पार्ट देखते हैं। जिंक हमारे पास ऐड हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट पे, AgNO3 टू मेक जिंक नाइट्रेट, AgNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखो जो जिंक है वो बैलेंस्ड है ना, Ag देखेंगे तो वो भी बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रेट जो है हमारा वो बैलेंस्ड नहीं है, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो डबल है, ऑक्सीजन है वो भी डबल है, तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के कारण हमें सिल्वर को भी डबल जो है 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी करते हैं सी एंड डी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। या तो सी में क्या है, एल्यूमिनियम, सो 2Al प्लस कॉपर क्लोराइड, CuCl2, that gives aluminium chloride प्लस कॉपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पर एक है, कॉपर यहाँ पर एक है, बट क्लोरीन हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन कैसे बैलेंस होगा, मैंने बोला ना उसको इवन कर दो, तो जहां पर 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी 2 एल्यूमिनियम हो गए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन हमारे पास टोटल 6 है, इसको 6 कैसे बनाएंगे, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर हम कॉपर को कर देंगे बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, this gives barium sulfate, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, KCl। अब देखो बेरियम हमारा बैलेंस्ड है, क्लोरीन क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। के यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक सल्फर है, ओके, बाकी सारा कुछ हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो हमने ABCD सारे जो है वो बैलेंस कर दिए। इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ हमने जो लास्ट KCl है
उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी सब कुछ क्या है हमारे पास बैलेंस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं और इक्वेशंस। ओके अभी हमें फिर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले तो इसको इक्वेशन लिखेंगे, फिर बताएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस सेशन में हमने ये कवर किया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इसमें से किए हुए हैं। तो अभी ये मैं खुद करने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। ठीक है, कि क्या आंसर है। पोटेशियम ब्रोमाइड, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड है वो बेरियम आयोडाइड के साथ मिलके क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अब बैलेंस कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आयोडाइड जो है वो डबल है, तो हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आई को, आई डबल हुआ तो के भी डबल हो गया, तो हमने फिर इसको डबल कर दिया, फिर देखा बी आर भी डबल हो गया, और यहाँ पर बी आर ऑलरेडी डबल है तो किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पर देखो अभी टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगी। अब बी आर के साथ बी ए लग गया और के और आई एक साथ उन्होंने कंपाउंड बना लिया, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, कि बेरियम ने पोटेशियम की जगह ले ली और पोटेशियम जो है उसने बेरियम की जगह ले ली। ठीक है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट है, जिसने जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो अगर आप देखोगे तो लेफ्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही क्या है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है ऑफ ईच एलिमेंट, तो ये अपने आप में क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखो फिर बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगी, कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होके बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स बना रहा है, देन इट्स डिकम्पोजिशन, बिकॉज इट सिंपली मीन्स कि एक बड़ी चीज जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आ जाता है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलके हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। अब इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। दूसरी बात यहाँ पे देखो जो HCl है, अब वहां पे वो डबल डबल थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में एक ही था, तो उसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया जस्ट टू बैलेंस। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जस्ट टू बैलेंस। फिर देखो डी पार्ट, उसमें क्या है, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, तो वो मिलके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। Magnesium being more reactive displaces the hydrogen to form MgCl2 and hydrogen comes out as hydrogen gas. तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें सिर्फ एक ज्यादा रिएक्टिव आयन ने दूसरे आयन को जो कि लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए। ओके सो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो टू एक्सपेल है ना, मतलब कि बहुत सारी हीट को रिलीज करना ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडो टू टेक, टू गेट, तो इसको बहुत सारी हीट, एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए ताकि वो एक रिएक्शन कैरी आउट कर सके। ठीक है, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है बट एज अ रिजल्ट वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड। उसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि कंबशन ऑफ फ्यूल या फिर रेस्पिरेशन, जैसे हम सांस लेते हैं। कभी देखे कि हम जब दौड़ लगाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, हम अगर रनिंग करके आ रहे हैं तो बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो क्या है, रेस्पिरेशन है, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हम ज्यादा तेजी से रिस्पायर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है एंड दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल में क्या है, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देते हैं, साथ में बहुत सारी हीट रिलीज करेगा। रेस्पिरेशन में क्या है कि हमारे पास ये जो C2H12O6 विच इज ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट। ओके, चलिए अब आते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या है कि बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब होती है इंस्टेड। ठीक है, आप इसमें आप एनर्जी लिख सकते हो, नॉट हीट, आप इसको एनर्जी लिख सकते हो कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो मिलते हैं, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी की फॉर्म में। एंड देन C6H12O6 प्लस O2 ये रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे रिलीज होते हैं ना, हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हमें चाहिए, ठीक है। देन लास्ट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं, NO, ठीक है। ये भी आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसको हीट चाहिए पहले, ठीक है। आप इसको एरो के ऊपर ऐसे सिंबल बना सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Why is respiration considered as exothermic reaction? तो जस्ट अभी मैं आपको बता के आई हूँ, आपको सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। आपको बताना है कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज जो उसकी की पूरी इक्वेशन है, उसके बाद लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा। आपको ये रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है, अगर आप ये रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। जब भी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस कुछ भी ऐसा पूछ रहे हैं और इस चैप्टर में से क्वेश्चन है, आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। रिएक्शन इसको आप अभी 10 बारी लिखो, 15 बारी लिखो, इसको याद करो, ये आपको करनी है, ओके। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो एंड आपको चीजें समझ में आ रही हो, then do like this video and share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel. I'll meet you in the next class with rest of the NCERT questions. Thank you so much.